आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का। चैप्टर का नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन अच्छे से देखो। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन दूंगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन is the metabolic process in which free energy is released. Free energy is released by oxidation. अगर ऑक्सीडेशन वर्ड समझने तो बाय ब्रेक डाउन। यहां मैं ब्रैकेट में ये भी लिख के रखूंगा ताकि आपको याद रहे। ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखो, आज तक प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ते आए हैं रेस्पिरेशन का मतलब टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसे हम कहेंगे जस्ट ब्रीदिंग। इसको हम क्या कहते हैं भाई? रेस्पिरेशन असली वो है जो आप जो खाते हो, यानी उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी, तो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, या आपका प्रोटीन होगा, या आपका फैट होगा, या आपका लिपिड्स होंगे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं? देखो, इसको थोड़ा ऊपर करने, ठीक है। अब इधर देखो, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो खाना रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, पहला। आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है प्रोटीन, आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है फैट्स, आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है लिपिड्स। तो ये चीजें आपका क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिस चीज का रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होगी, जिस चीज की रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होगी उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहा रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म आप समझाने के लिए, मेटाबॉलिज्म में दो चीज आते हैं। देखो, ये एडिशनल नॉलेज। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप है भाई। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन होना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें होते हैं सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, ये बात की बात है। तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी चीजें होगी जो आप खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड। तो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम किसको मानते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, उसके बाद रेस्पिरेशन की दो टाइप है। रेस्पिरेशन की कितनी टाइप है? दो टाइप। एक रेस्पिरेशन
जिसमें ऑक्सीजन की डिपेंड होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दूसरा ऑक्सीजन के बगैर। रेस्पिरेशन इज फर्दर कैटेगराइज इट इनटू टू टाइप्स, वन इज O2 डिपेंडेंट, O2 डिपेंडेंट, दूसरा O2 इंडिपेंडेंट, O2। तो रेस्पिरेशन को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि रेस्पिरेशन का एक टाइप जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत। तो रेस्पिरेशन को बेसिस ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक वो रेस्पिरेशन जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की, एक वो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की इन एब्सेंस में होते हैं। तो ऑक्सीजन O2 डिपेंडेंट वाले को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक। वो देखो एक टाइप क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ किताबों में लिखता है दूसरा एनारोबिक। लेकिन एनारोबिक में फर्दर दो कैटेगरी में, इसमें O2 इंडिपेंडेंट को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। इसको फर्दर, इसको सेपरेट में एनारोबिक नहीं मानूंगा क्योंकि इसमें दो कैटेगरी है, एक तो है एन एरोबिक, एन एरोबिक, दूसरा है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। आगे मैं टेबल में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहला इस चैप्टर को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो। इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। आप लोगों को इसमें से अगर एक लेक्चर भी मिस किया तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। दूसरा, इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन देता हूं, आपने 11 में भी पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, उसके बाद अभी आप ग्रेजुएशन में, MSc में भी यही पढ़ोगे। उसके बाद जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम नेट सेट का एग्जाम दोगे ना, उसका मेन सिलेबस का ये एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो नेट में तो इसलिए अच्छे से अभी से बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करो। क्या होगा, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा। तो जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो सब ऑर्गेनिक होते हैं, यानी लिविंग चीज से नहीं। तो आप कार्बोहाइड्रेट को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर सकते हो, आप प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसीडर कर सकते हो, आप फैट्स को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है कार्बो। अब इस कार्बोहाइड्रेट को हम रेस्पिरेशन को दो टाइप में डिवाइड किया, O2 डिपेंडेंट, O2 इंडिपेंडेंट। ये हम नेक्स्ट ये लिखा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कितनी टाइप का हमें, O2 डिपेंडेंट में पहला एक ही कैटेगरी आते हैं जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। O2 इंडिपेंडेंट की कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है, पहला कैटेगरी को क्या कहा, एनएरोबिक, दूसरा कैटेगरी फर्मेंटेशन। अब इन तीनों का मैं डिफरेंस यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एरोबिक ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑपरेट होगी। तो ये O2 इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्या यहां ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं है। फर्मेंटेशन में ये तीनों आपके सिलेबस में है, तो तीनों को एक साथ देखो। पहला रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में होगी, दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत, तीसरा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस ग्लूकोज का या इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा तब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। क्या इन ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यहां पे हम यूज करेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहां पे भी क्या होगा, यही होगा, पार्शियल
बोर्ड क्यों हिल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहां तक चीजें क्लियर है, कुछ डाउट है? वेरी गुड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन इसमें? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज O2। यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है भाई? ऑक्सीजन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन में टर्मिनल ऑक्सीजन, यानी फाइनल लास्ट स्टेज पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो है वो कौन है? ऑक्सीजन है। इसलिए जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तब तक कंप्लीट ब्रेकडाउन। इसलिए इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का निजाम बना है। हम नोज के जरिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स के जरिए ऑक्सीजन को एक सेल तक ले जाते हैं ताकि इस फूड का, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो यहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। यहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इस ऑर्गेनिक नहीं, यहां इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकता है? नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, फ्यूमेरेट हो सकता है। तो देखो यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या नाइट्रेट या नाइट्राइट या फ्यूमेरेट। तो यहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये चीजें जब आप इन क्लास को मिस नहीं करेंगे ना, चैप्टर कंप्लीट होते होते पूरा समझ आएगा। ठीक है, देखो एक वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एक वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली रेस्पिरेशन को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एनारोबिक, फर्मेंटेशन। आप पता चला एनारोबिक में भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसमें भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। तभी तो हमने कहा एरोबिक, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला या तो कोई नाइट्रेट या नाइट्राइड या फ्यूमेरेट। यहां तक चीजें क्लियर है? अब उसके बाद देखो नंबर थर्ड पॉइंट। अच्छा ये थर्ड है, तो ये है नंबर 4 पॉइंट, ये है नंबर 4 पॉइंट। अब इधर देखो नंबर 4 पॉइंट में यहां पे होगा SUBSTRATE, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ये चीजें ग्लाइकोलाइसिस से जब कंटिन्यू करेंगे वहां समझेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मींस डायरेक्ट सबस्ट्रेट से, जो सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकडाउन और उससे डायरेक्ट जब एटीपी निकलेगा उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनते वक्त डायरेक्ट एटीपी निकलेगा, तो जब सबस्ट्रेट, जो चीजें ब्रेकडाउन हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान, जब उसकी ब्रेकडाउन से डायरेक्ट एटीपी मिलेगा ना, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जब जो सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकडाउन हो रहे, रेस्पिरेशन के दौरान उससे जब डायरेक्ट एटीपी निकलेगा उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट से डायरेक्ट एटीपी बनते हैं? यस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर। ठीक है, यहां पे भी होगा सेम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पे भी सेम होगा, ये चीजें सब में सेम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जो occurs electron ELECTRON, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी जिसको हम कहते हैं ETC। तो यहां पे भी होगा सेम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां पे नो ETC। यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी जिस तरह हमने क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन एक से, यानी एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन की, यानी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। हाई एनर्जी यानी लो एनर्जी पोटेंशियल से हाई एनर्जी पोटेंशियल कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनमें होगा, लेकिन इनमें नहीं होगा।
इनमें पांचवा छठा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। यहां पे होगा, यहां पे भी होगा, यस, यहां पे नो। ऑकर्स इन बोथ, पीकेआर का मतलब प्रोकैरियोट्स में भी होगा एंड यूकैरियोट्स का मतलब इनमें भी होगा। तो ये सिर्फ ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में, लेकिन एनएरोबिक जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होगा, सिर्फ बैक्टीरिया में होगा। तो ये भी दोनों में होगा। हाँ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये नोट डाउन करो, ठीक है, करो 2 मिनट, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। दूसरा मेन चीज है, देखो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट है। कंप्लीटेड इन 3 phases, 3 पहला फेज, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होगा? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा, उसके बाद क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद होंगे आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट यानी ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ये भी हम यहाँ पे नोट करेंगे 4 करके, 3 नहीं 4 करके, ठीक है, वरना इसको हम। उसके बाद आते हैं क्रब साइकिल, या जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक दो। तीसरा फेज हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेसिकली एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है, इसका ऑक्सीडेटिव, ये 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। अच्छा देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा या पार्शियल ब्रेकडाउन होगा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होगा? कंप्लीट। यहां तक चीजें क्लियर है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। देखो यहां पे मान लो हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, यही रिएक्शन तो आप छोटे क्लासों से पढ़ते हो। प्लस किसके साथ कंबाइन होते हैं और ब्रेकडाउन होने के लिए? किसके साथ? O2 के साथ। तो यहां पे क्या बनते हैं? 6 टाइम्स CO2, 6 टाइम्स H2O, है कि नहीं? प्लस एनर्जी। ये एनर्जी साइंटिस्ट ने यानी कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है। तो इस एनर्जी का वैल्यू है 686 किलो कैलोरीज एनर्जी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहां कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होते हैं? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 180 ग्राम। जब 1 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं, 1 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल, तो हमें 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, 6 टाइम्स वाटर निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलते हैं। तो इस एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान निकलते हैं वो कितने कैलोरीज के हैं? 686। अब इस 686 किलो कैलोरीज एनर्जी आगे जाकर कितने एटीपी बनते हैं? 30 या 32 एटीपी बनते हैं। 30 या 32, ये 30 और 32 एटीपी हम कैलकुलेट करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक उसको आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके निकाल के देंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर चीजें। तो ये है रेस्पिरेटरी शब्द। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो 3 फेज इसमें कंप्लीट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का फेज, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे जहां पे दिखाएंगे भाई प्रोकैरियोट्स में ये फेज कौन सी पार्ट में होते हैं, यूकैरियोट्स में कहां ऑपरेट होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है?
involved in the process of aerobic respiration. Aerobic कौन सी साइट्स इन्वॉल्व हो गए एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये आपका हम टेबुलर फॉर्म में देंगे, ठीक है। देखो इधर सीरियल नंबर, यहां पे हम लिखेंगे प्रोसेस, ठीक है। यहां पे हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, सिंपली PKR, यहां पे हम लिखेंगे यूकैरियोट्स, EUK। अब देखो अच्छे से, सीरियल नंबर 1 पहला प्रोसेस का इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोलाइसिस। प्रोकैरियोट्स में कहां होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस? साइटोसोल में। कहां पे? यानी साइटोसोल पता है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल में। साइटोसोल में ये प्रोसेस ऑपरेट होगी। कहां पे? देखो यहां पे एक थोड़ा सा मैनेज कर, ये है सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट में तो आपको पता है कोई सेल ऑर्गेनेलिस यानी प्रेजेंट नहीं होते, तो इसमें ये गले को, ये इसका पूरा साइटोसोल है, ये इनका सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, ये इसका साइटोसोल है। साइटो मीन्स सेल, सोल मीन्स फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल। तो इस साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में ये प्रोसेस होते हैं, किसके? प्रोकैरियोट के। लेकिन यूकैरियोट में भी ये साइटोसोल में, यानी दोनों के साइटोप्लाज्म बोलो या साइटोसोल में ये प्रोसेस होते हैं। प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में, या अब बेहतर कहो इसको साइटोसोल। अब उसके बाद दूसरा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट प्रोकैरियोट्स में कहां होते हैं? साइटोसोल में। प्रोकैरियोट्स में कहां होते हैं ऑपरेट? यूकैरियोट में कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पायरुवेट ऑक्सीडेशन प्रोकैरियोट में साइटोसोल में, यूकैरियोट में कहां ऑपरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल। अब नंबर 3 स्टेप, क्रब साइकिल। ऑपरेट कहां होते हैं क्रब साइकिल? बोलो। साइटोसोल। यहां पे सेम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होते हैं? यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा इनमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर ये हो गया टेबल, और बिल्कुल क्लियर कि कौन सी प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कहां होते हैं, यूकैरियोट्स में कहां होते हैं, ठीक है। लिख लो ये। अभी तक हम कुछ बेसिक यानी सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वाइज पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है?